अमन 19 साल का एक बिल्कुल साधारण लड़का था, न बहुत ताकतवर न बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन उसके दिल में एक सपना लगातार धड़कता रहता था, राष्ट्रीय स्तर का धावक बनना। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये नेशनल चैंपियन, ये तो स्कूल की रेस भी मुश्किल से जीतता है। अमन सब सुनकर चुप रह जाता, लेकिन रात को जब पूरा गांव सो जाता, वह अकेला अपने घर के पास वाले पुराने मैदान में दौड़ने निकल जाता। फटे जूते, ठंडी हवा और अंधेरा, पर उसके मन में एक ही रोशनी जलती, कभी हार न मानने की। एक सुबह कोच राठौर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक दुबला पतला सा लड़का, जिसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में जलता हुआ जज्बा था। तुम्हारा नाम क्या है? कोच ने पूछा। अमन सर, वह हांफते हुए बोला। कोच ने उसके कदमों और लय को देखा। प्रतिभा कच्ची थी, मगर इरादा पक्का था। कल सुबह 5 बजे आ जाना, प्रशिक्षण शुरू करेंगे, कोच ने कहा। अमन के लिए यह वाक्य किसी वरदान से कम नहीं था। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। कोच राठौर की ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। कड़कड़ाती ठंड में 10 किलोमीटर दौड़, शक्ति अभ्यास, स्प्रिंट। कई बार अमन के पैर जवाब दे देते। एक दिन वह थक कर गिर पड़ा। सर, अब मुझसे नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोच उसके पास आए और धीमी आवाज में बोले, अगर तुम आज हार मान लोगे तो पूरी जिंदगी दुनिया को बताते रहोगे कि तुम क्यों असफल हुए, लेकिन अगर आज खड़े हो गए तो कल दुनिया तुम्हारी कहानी बताएगी। अमन ने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने उसी क्षण सीखा, थकावट सबको होती है, पर जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। आखिरकार जिला चैंपियनशिप का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव देखने आया था, कुछ समर्थन के लिए, कुछ तमाशा देखने। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े अमन के हाथ कांप रहे थे। कोच ने कहा, याद रखना, तुम दूसरों से नहीं दौड़ रहे, कल के अपने ही रूप से दौड़ रहे हो। रेस शुरू हुई। पहले दौर में अमन पीछे रह गया, दूसरे में भी, लेकिन तीसरे दौर में उसने मन में कहा, मेहनत बहुत की है, अब हार कर नहीं लौटूंगा। और फिर वह दौड़ा, दिल की पूरी ताकत से, शरीर की आखिरी ऊर्जा के साथ। अंतिम 20 मीटर में उसने 3 धावकों को पीछे छोड़ दिया और फिनिश लाइन पार कर गया। पहले स्थान पर भीड़ तालियों से गूंज उठी। आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। कोच राठौर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम इसलिए नहीं जीते कि तुम सबसे तेज थे, बल्कि इसलिए कि तुमने रुकना नहीं सीखा। अमन की आंखें चमक उठी। उसने समझ लिया, जीत और हार का फर्क प्रतिभा में नहीं, जिद में होता है। हारने वाला थक कर बैठ जाता है और जीतने वाला थक कर भी दौड़ता रहता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।